नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। जिला प्रशासन की अपील, पहाड़ों का रुख ना करे सैलानी। पर्यटन नगरी धर्मशाला के पर्यटक स्थलों में लगातार दूसरे दिन भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा। समस्त कांगड़ा घाटी के मैदानी क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा। धर्मशाला के पर्यटन स्थल नड्डी, धर्मकोट, भागसूनाथ, मैक्लोडगंज और खंडोता सहित अन्य स्थलों में भारी बर्फबारी का दौर रहा। इसके चलते जिला प्रशासन की ओर से पहाड़ियों की तरफ ना जाने की अपील की गई है। वहीं पर्यटक स्थलों में बर्फबारी होने से कारोबारियों व लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। राजधानी शिमला की बात करें तो राजधानी का संपर्क चारों तरफ से कट चुका है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश में प्रदेश में सामान्य जनजीवन पूरी तरह बाधित हो गया है। पूर्व के समय में बर्फबारी के दौरान सिर्फ ऊपरी शिमला का संपर्क कट जाता था, लेकिन इस बार चंडीगढ़ और मंडी का संपर्क भी राजधानी से पूरी तरह कट गया है। राज्य आपदा संचालन केंद्र की ओर से शुक्रवार सुबह जारी रिपोर्ट के तहत प्रदेश में 3 हाईवे सहित 677 सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि 961 बिजली ट्रांसफार्मर व 98 पेयजल सप्लाई प्रभावित हो गई है। अगली खबर है मेडिकल डिवाइस पार्क की डीपीआर मंजूर। हिमाचल के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की डीपीआर क्लियर हो गई है। भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली स्कीम स्टीयरिंग कमेटी ने इसे क्लियरेंस कर दिया है। इस कमेटी की बैठक गुरुवार को हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डीपीआर पारित होने पर कहा है कि इस पार्क के जरिए राज्य में 5,000 करोड़ का निवेश आएगा, जिससे 10,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में यह बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क से राज्य में पहले से मौजूदा फार्मा इंडस्ट्री को भी मदद मिलेगी। हिमाचल सरकार नालागढ़ में 265 एकड़ भूमि में मेडिकल डिवाइस पार्क बना रही है। यह राज्य की पहली साइंस सिटी की तरह होगा। इस पार्क को 3D डिजाइन से बनाया जाएगा। अगली खबर है, सरकार ने आने वाले बजट के लिए जनता से मांगे सुझाव। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है, जिसमें अब आप भी सुझाव दे सकते हैं। बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से इसमें समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। इसीलिए सरकार ने आम जनता, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इच्छा के अनुसार लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। बजट के लिए सुझाव 15 फरवरी 2022 तक budgetindia.hp@gmail.com पर ईमेल किए जा सकते हैं। बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और 4 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहे हैं। इस बार चुनावी वर्ष का ये चुनावी बजट होगा। अगली खबर है, जहरीली शराब कांड के मामले में केमिकल कंपनियों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जहरीली शराब कांड के मामले में घटित एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस मामले में अब एसआईटी ने बीबीएन के कुछ उद्योगों का भी रिकॉर्ड जांचा है। ये कंपनियां केमिकल सेक्टर में भी काम करती है और इन कंपनियों का कुछ रिकॉर्ड एसआईटी ने अपने कब्जे में लिया है। शराब कांड मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद इस संबंध में तार जुड़ने पर एसआईटी ने यह कार्रवाई की है। नालागढ़ के गुज्जर हटिनाल और बलेचड़ी बाटलिंग प्लांट में अवैध शराब बनाने के लिए प्रयोग हुए कच्चे माल को लेकर अब एसआईटी आगे जांच बढ़ा रही है। वहीं इस मामले में एसआईटी ने इसी क्षेत्र से एक और बाटलिंग मशीन और शराब बनाने में प्रयोग होने वाले 2 ड्रम जब्त किए हैं। आरोपियों से पूछताछ के बाद इस बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस ने यह सामान जब्त किया है। अगली खबर है, छात्र को पीटने और जाति सूचक शब्द बोलने पर शिक्षिका को 1 लाख रुपए जुर्माना। वर्ष 2019 में प्राथमिक पाठशाला अमनेड़ में सेवारत तत्कालीन जेबीटी शिक्षिका रजनी कुमारी के खिलाफ पुलिस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज हुआ था। शिक्षिका पर आरोप था कि उसने 4ठी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की निर्मम पिटाई की और उसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षिका को सस्पेंड कर उसे हेडक्वार्टर भिंचड़ी फिक्स कर दिया था, लेकिन कुछ माह बाद नियमों के अनुसार उसे दोबारा अन्य स्कूल में तैनाती दे दी गई। पुलिस ने धारा 323 और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने सबूतों के आधार पर शिक्षिका को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई।
हिमाचल प्रदेश में जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर ने शिक्षिका पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माना ना देने पर शिक्षिका को 6 माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। अगली खबर है, चयन समिति पर उठे सवाल, राष्ट्रीय सूची से बाहर किया हिमाचली खिलाड़ी। भुवनेश्वर में होने वाली राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल की खिलाड़ी का ऐन मौके पर नाम काटकर पंजाब के खिलाड़ियों को जगह देने से चयन समिति पर सवाल उठे हैं। बद्दी के संडौली निवासी वॉलीबॉल खिलाड़ी शंकर ने अपने कोच पर उसकी अनदेखी कर पंजाब के खिलाड़ी को जगह देने का आरोप लगाया है। खिलाड़ी ने वॉलीबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से लिखित शिकायत की है। गुरुवार को उन्हें भुवनेश्वर जाना था, लेकिन रवाना होने से कुछ घंटे पहले फ़ोन पर टीम से उन्हें बाहर करने की सूचना दी गई। शंकर ने बताया कि दिसंबर में राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता सिरमौर के राजगढ़ में हुई। यहां उनकी टीम क्वार्टर फाइनल में हार गई, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनका चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया था। अगली खबर कोविड अपडेट को लेकर है। हिमाचल में 12 संक्रमितों की मौत और 1432 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 12 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। जिला कांगड़ा और मंडी में 5-5, शिमला और ऊना में 1-1 मरीज ने दम तोड़ा। उनकी आयु 35 से 91 वर्ष के बीच थी। गुरुवार को कोरोना की जांच के लिए 7030 लोगों ने सैंपल करवाए थे, जिसमें से 1432 कोरोना संक्रमित पाए गए। 1645 लोग महामारी को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। हिमाचल में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या अब 9202 पहुंच गई है और इस महामारी से अब तक 4002 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगली खबर है, एनएचएम कर्मचारियों को 1 जनवरी से नियमित पे स्केल। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहने के बाद वीरवार को प्रदेश सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनएचएम कर्मचारियों की मांगें मान ली है और इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से नियमित पे स्केल देने का वादा किया है। इससे लिपिक से लेकर अधिकारी तक को 5 से 15 हज़ार रुपये तक का फायदा होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बताया कि कर्मचारियों की सभी मांगें मान ली गई है, यह काम पर लौट आए हैं। सरकार ने 3 महीने के भीतर कर्मचारियों के लिए दूसरे राज्यों की एचआर नीति बनाने का आश्वासन भी दिया। मांगे मानने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। अगली खबर है, कोटी रेलवे टनल के समीप मिले 2 महिला के शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस पर कोटी रेलवे टनल के समीप बीते बुधवार को मिले 2 महिलाओं के शवों के मामले में जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने इसके लिए विशेष जांच टीम का भी गठन किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों की हत्या मुंह और नाक बंद करके की गई है। दोनों के शरीर में जहरीले पदार्थ के कुछ अंश भी मिले हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की असल कारणों का पता चल पाएगा। दूसरे दिन भी महिलाओं की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने प्रदेश समेत बाहरी राज्यों के थाना चौकियों में भी इसकी सूचना दे दी है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।